ओके, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज अबाउट पैराशूटिस्ट। आप टीवी में देखते हैं, खुद से एक्सपीरियंस तो करने का मौका बहुत कम मिलता है। A parachutist after bearing out falls 80 meter without friction. When the parachutes open, he decelerates downward with 5 meter per second square and reaches the ground with a speed of 10 meter per second. कितना टाइम हवा में था और किस हाइट से वो बेल आउट हुआ। इमेजिन करें एक स्टेशनरी हेलीकॉप्टर है, कोई स्टंट मारे या वो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स टाइप का कुछ करे, ऐसा अज्यूम करो। स्टेशनरी हेलीकॉप्टर है, यहाँ से आपने जंप किया तो आप सब जानते हैं तुरंत जंप करने के बाद पैराशूट ओपन नहीं होता है, टीवी में देखते हैं ये सब। तो जैसे ही जंप किया तो कुछ टाइम तक देयर इज अ फ्री फॉल, जैसे हम लोग कहते हैं ना मैंने पत्थर को ड्रॉप कर दिया, सेम वे ये ड्रॉपिंग वाला सिचुएशन है। और कुछ टाइम के बाद पैराशूट ओपन होता है और जैसे ही पैराशूट ओपन होता है तो पैराशूट क्या करता है, आपके नीचे जाने की जो स्पीड है उसको घटाता है। इसी के बारे में क्वेश्चन है। तो मोशन शुरू हुआ यहाँ से ओ से, ये हेलीकॉप्टर से आपको ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल स्पीड 0 थी, तो आप नीचे नीचे आए इस पॉइंट तक, यहाँ पे आपने पैराशूट ओपन किया और फिर यहाँ से आप नीचे नीचे जाके ग्राउंड पे टकराए। तो ग्राउंड पे जब आप लैंड कर रहे हैं तो आपका यहाँ का स्पीड जो है उसको मैं v1 मान लेता हूँ, ठीक है, या यहाँ के स्पीड को, हाँ यहाँ के स्पीड को आप v2 मान लीजिए और यहाँ वाला जो स्पीड था इसको v1 मान लीजिए। देखो इतना जो मोशन है O से लेके P, इस मोशन को आप लोग कहते हैं फ्री फॉल, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, वो धरती माँ के भरोसे था, मोशन अंडर ग्रेविटी था। लेकिन यहाँ से जो मोशन था वो रिटार्डेड था, क्योंकि आपने पैराशूट ओपन किया। तो पैराशूट क्या करता है, आपकी स्पीड को कम कर देता है। क्या और कुछ दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, देखिए ये जो रिटार्डेड मोशन है इसमें एक्सेलरेशन माने रिटार्डेशन दिया है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस दिया नहीं होता है, वो अपने दिमाग से आपको करना है। जब आप ग्राउंड पे आए तो आपके ग्राउंड पे टच होने का स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकंड। नाउ फर्दर थिंग्स वी आर गोइंग टू अचीव, ये O हो गया, ये P हो गया, लेट्स नेम दिस पॉइंट एज Q। पहली बात मैं कर लेता हूँ OP मोशन की। तो OP मोशन जो है ये फ्री फॉर्म वाला मोशन, इसमें आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं v² इज इक्वल्स टू वाला, ये क्योंकि दिया है फ्री फॉर्म वाला 80 मीटर तक है, तो आप यहाँ पे v² इज इक्वल्स टू u² प्लस ट्वाइस as का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, v मतलब ये सेगमेंट का फाइनल वेलोसिटी v1, इस सेगमेंट का इनिशियल वेलोसिटी 0, ट्वाइस a मतलब बताओ आप नीचे ही जा रहे हो तो धरती माँ तो आपको एक्सेलरेट कर रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव g का इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद होगा साइन कन्वेंशन कब आते हैं, ऊपर और नीचे, यहाँ तो नीचे ही नीचे हो रहा है सब कुछ। और s की वैल्यू आपको दिया गया है 80। सो यस वी गेट द वैल्यू ऑफ v1, क्योंकि 280 ये हो गया 20, 80 1600, तो उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 40 मीटर पर सेकंड आएगा। बेटा ध्यान देना, ये v1 का स्पीड अभी मैंने निकाला है 40 मीटर पर सेकंड। अब आगे कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं PQ के तरफ। ये PQ वाला जो सेगमेंट है इसकी चर्चा करेंगे अभी। इसमें भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या दिक्कत है, v² इक्वल्स टू u² प्लस ट्वाइस as का। कैसे करेंगे, v मतलब फाइनल वेलोसिटी 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। u बेटा इस सेगमेंट का इनिशियल वेलोसिटी 40 है तो 40 का स्क्वायर होगा 1600 एंड ट्वाइस a। अच्छा a कितना है, a ध्यान देना, इसमें a कितना है -5, तो माइनस लिख दिया 5 और s हमको फाइंड आउट करना है इस सेगमेंट का s। तो कैसे आएगा ये देखो 1600 प्लस 100 सो दैट वुड बी 1700 और ये इधर आएगा 10s, तो s की वैल्यू कितनी आई 170 मीटर। इतनी आंसर आ गई आपकी। तो अब आप अपना आंसर दे सकते हैं कि मेरे को बताओ ये फाइनली ग्राउंड से O की दूरी कितनी थी। ये 80 तो दिया था और ये यहाँ पे हम लोगों ने निकाला 170 मीटर, तो 170 में अगर आप 80 जोड़ दिए तो टोटल 250 मीटर, मतलब आपने हेलीकॉप्टर से जो आपका फ्री फॉल हुआ था वो यहाँ से 250 मीटर, मतलब 1/4 ऑफ अ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द पैराशूटिस्ट इन द एयर। ये O से लेके Q के दरम्यान मतलब हवा में आप कितना टाइम रहे वो भी आपको फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने का क्या तरीका हो सकता है, उसको भी इन्हीं दो सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं अभी, ठीक है।
देखिए ये वाला क्वेश्चन यूज, ये वाला फॉर्मूला यूज करते, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बेटा देखो ओपी में फाइनल वेलोसिटी कितना निकालना था 40, इनिशियल कितना था 0, और ए के जगह यहाँ पे जीटी पुट करना था, याद है? यहाँ पे तो ग्रेविटी स्पीड बढ़ा रहा था, फिर पैराशूट स्पीड घटा रहा था, तो ग्रेविटी पॉजिटिव आया, ग्रेविटी 10 होता है, इससे डिवाइड करो तो टी आपका आ जाएगा 4 सेकंड्स, ये टाइम हो गया। इस केस की अगर बात करते पी क्यू सेगमेंट में फाइनल वेलोसिटी था 10 और इनिशियल कितना था 40 ना, और एक्सेलरेशन कितना था -5 टी, तो यहाँ से आप अगर आंसर निकालते तो 35 टी, मतलब टी का आंसर कितना है 6 सेकंड, तो 6 और 4 अगर आप जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर हवा में आप कितना टाइम थे, 10 सेकंड थे, 10 सेकंड थे। मूविंग ऑन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। रॉकेट की बात चल रही है यहाँ पे, रॉकेट लॉन्चिंग आप बहुत बार देखते हैं। ये अगर ग्राउंड है, यहाँ से रॉकेट लॉन्च हुआ तो इनिशियली तो उसकी स्पीड 0 ही होती है, और फिर आप देखते हैं वो वहाँ पे फ्यूल बर्निंग होता है, वो एक्सेलरेट होता है अपवर्ड्स। A rocket is fired vertically upward from the ground with a resultant vertical acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से रॉकेट ऊपर की तरफ गया, मान के चलो यहाँ तक कंसिडर किया, ये O है, ये A तक के है, यहाँ तक इसका मोशन एक्सेलरेटेड था जिसमें एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये टीवी में भी देखते हैं अपन, स्पीड बढ़ते बढ़ते जाता है, एक्सेलरेशन होते जा रहा है इसका। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद उसका कुछ तो स्पीड हुआ होगा ना, उसको मैं v1 मान लेता हूँ, ठीक है चलेगा। द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 100 सेकंड्स एंड कंटिन्यूस, ओके। तो ये एक्सेलरेशन मेरे को बताओ, स्पीड आप तब तक एक्सेलरेट करोगे जब तक आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल है। वंस द पेट्रोल इज कंज्यूम्ड, फिर आप कितना भी एक्सेलरेट करने की कोशिश करो नहीं होगा ना बॉस। तो फ्यूल कितने टाइम तक के है, 100 सेकंड्स तक के, मतलब ये टाइम यहाँ से O से लेके A तक का टाइम 100 सेकंड दिया हुआ है। और अब एक बात बताइए, जैसे ही 100 सेकंड्स खत्म हो जाते, फ्यूल खत्म हो जाता है, फिर वो रॉकेट किसके भरोसे, धरती माँ के भरोसे, मतलब उसके बाद में उसका जो मोशन होगा वो अंडर ग्रेविटी होगा। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम देन विल बी द मैक्सिमम हाइट बी अचीव्ड एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। तो मैं पहले यहाँ तक की बात कर लेता हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये किस सेगमेंट के लिए, O से लेके A सेगमेंट के लिए ये यूज कर रहा हूँ मैं। फाइनल स्पीड को हमने v1 माना, इनिशियल स्पीड 0 था, A के जगह 5 रखना था, तो चलो v1 का आंसर है 5 इंटू टाइम कितना है 100, यानी कितना हुआ 500 मीटर पर सेकंड। तो ये v1 आ गया आपका 500 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे फ्यूल खत्म हुआ, माना फ्यूल खत्म हुआ, लेकिन अब ये ऐसे हो गया कि मानो यहाँ से मैंने कोई ऊपर पत्थर फेंका है 500 की स्पीड से, तो पत्थर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। उसी प्रकार रॉकेट पहले यहाँ तक ऊपर जाएगा मानो B तक, और फिर वहां से वो नीचे आएगा। तो B तक ही जाएगा, मतलब B तक पहुंच के उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये यहाँ का टाइम निकालते अपन, ये वाला, ये AB सेगमेंट का टाइम। तो AB के दौरान बताइए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल करेंगे, तो v को मैंने v2 माना, और u मतलब इस सेगमेंट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा 500, a के जगह -g, क्योंकि अब कोई फ्यूल नहीं है, अब कोई स्पीड बढ़ना नहीं है, अब तो ग्रेविटी स्पीड घटाएगी उसकी, इसलिए स्पीड घटाना है, मतलब a का वैल्यू -g टाइम t2 माना। ओह टाइम t2 तो हम जानते ही नहीं, हाँ v2 जानते हैं, माफ करिए। फाइनल वेलोसिटी देखिए कितना है बेटा 0। तो अब कितना आएगा वो T2 का, अगर आप यहाँ से आंसर निकालेंगे तो ये आएगा 50 सेकंड। तो बता सकते हैं आप रॉकेट टोटल कितने टाइम हवा में था, पहले सेगमेंट का 100 सेकंड, दूसरे सेगमेंट का 50 सेकंड, 100 + 50। तो टोटल टाइम नहीं कहूंगा, जैसे क्वेश्चन में कहा है कि उसको अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे कि वो रहेगा 100 सेकंड + 50 सेकंड, 150 सेकंड लगेंगे उसको अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करने में। और व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, और वो मैक्सिमम हाइट है कितनी वो भी आपको पता करनी है। वो कैसे पता करेंगे सर, तो कोई टेंशन नहीं, उसमें भी हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते। ये सब मिटा दूं मैं,
यहाँ से हम अब अलग फॉर्मूला यूज करेंगे हाइट फाइंड आउट करने के लिए। इसमें क्या करने थे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए का इस्तेमाल कर लो। v इस सेगमेंट का फाइनल स्पीड 500, तो 500 का स्क्वायर होगा बेटा। u कितना था 0, तो गायब कर लो। ट्वाइस a कितना था 5, और यहाँ पे s को s1 नाम देता हूँ, पहले सेगमेंट के अंदर s1, तो ये 10 है। तो ये 500 का स्क्वायर तो आप जानते हो ना, 500 का स्क्वायर मतलब सिंपल है 500 इंटू 500। इसको आप ये 10 से डिवाइड करो तो ये s1 आएगा। तो s1 के लिए कितना आंसर आया 50 इंटू 500, मतलब 25 के ऊपर 3 0, 25 के ऊपर 3 0 मतलब 25,000 मीटर। 25,000 मीटर मतलब 25 किलोमीटर्स। ये आ गया आपका S1 25 किलोमीटर्स। सेम कंसेप्ट यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। कहाँ पे ए बी माने ये सेकंड सेगमेंट आपका, इसमें फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड कितना है 500 का स्क्वायर, और ट्वाइस ए के जगह माइनस ग्रेविटी, याद है सेकंड में ग्रेविटी खींच रही है उसको, फिर खत्म हो गया। और S2, तो अब S2 कैसे आएगा, वही तो आ रहा है ये उधर जाके, अच्छा 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। 500 इंटू 500 और यहाँ पे आपने 20 से डिवाइड किया, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 25, तो ये आपका मीटर में आएगा, ये 125 पे 2 0, ये मीटर है, मतलब क्या आएगा 12.5 किलोमीटर। ये आपका S2 हो गया। ये क्या था आपका S1, तो S1 और S2 जोड़ोगे तो टोटल हाइट पता चलेगी। तो 25 में आप 12.5 जोड़ सकते, 37.5 किलोमीटर। इतना रॉकेट ऊपर जा चुका है बॉस, इतनी उसकी मैक्सिमम हाइट है। 37.5 किलोमीटर आप अच्छे से जानते हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं हाफ, यहाँ से अगर कंसिडर करें, भंडारा से नागपुर की दूरी अगर कंसिडर करें, तो आप ऑलरेडी काफ़ी पास पहुँच चुके हैं नागपुर के। ठीक है, सिर्फ 100 सेकंड्स में ये कमाल हुआ। फिर जो था वो आपके पास 100 सेकंड का था, और 100 सेकंड के बाद ड्यू टू ग्रेविटी वो ऊपर जा पाया। केवल कितना टाइम हमने निकाला था, कुछ मैं खुद ही भूल गया, तो यहाँ पे टाइम हमने यूज़ किया नहीं, जो भी था आगे आंसर अपना है ना, वो मैटर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वीडियो को भी वाइंड अप करता हूँ। हमने कैसे क्वेश्चन कवर किए, जहाँ पे बॉडी पहले ऊपर जा रही फिर नीचे आ रही है, या अगर ऊपर भी जा रही है तो ऊपर दो अलग टाइप से जा रही है, कि पहले एक्सेलरेटेड है फिर मोशन अंडर ग्रेविटी है, या फॉर एग्जांपल बॉडी अगर सिर्फ नीचे भी आ रही है तो भी उसमें कमाल की बातें थी, पहले फ्री फॉल हो रहा था फिर पैराशूट ओपन करके रिटार्डेड मोशन हुआ। तो आप ऐसे मैच्योरिटी वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जहां पे या तो अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, या तो सिर्फ अपवर्ड हो रहा है तो उसमें भी सेगमेंट्स आ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के, या सिर्फ डाउनवर्ड हो रहा है तो उसमें भी डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स आ रहे हैं। दैट्स इट। अच्छे से क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन बनेगा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम देखते हैं।